नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, दोस्त 1.56 लिए तैयारी करतिस। हर किसी के होंठों पर एक बड़ा सवाल है कि मर्सिडीज में लुइस हैमिल्टन के साथ कौन आगे बढ़ेगा। आप AF1 के लिए ट्यून इन कर रहे हैं। हाँ, पोटेंशियल उम्मीदवारों के आसपास काफी गूंज है ना एंजो। ग्राइलर्स हैमिल्टन के निकट छुरी से साथ टोटो वॉल्फ को एक कठिन और टाउ पर्सनल कैरी। और ऐसा लगता है कि वोल्फ के पास कुछ अत्यधिक उत्कृष्ट ड्राइवर्स की नजर है। वास्तव में युवा इटालियन प्रतिभाशाली किमी अंतोनेली और प्रतिष्ठित सेबास्टियन वेटल के बारे में छोटी सूची में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये सब केवल आधिकारिक घोषणा तक की कल्पना है, सही है ना? बिल्कुल ही कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिल सकती हैं। बाद में ड्राइवर मार्केट गतिशील है और कुछ शीर्ष ड्राइवर्स अन्य टीमों के साथ साइन करने ले हैं। तो क्या हम 2020 में ग्रिड में महत्वपूर्ण तब्दीली का साक्षी बन सकते हैं? बिल्कुल संभव है। फॉर्मूला 1 में इस ओर ये एक रोमांचक समय है और हम यहाँ सब कवर करने के लिए हैं। लोग जुड़े रहें, और अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो यहाँ आपके मेजबान एंजो वाट्स आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम और शानदार खबरें लेकर आ रहे हैं। Ju mapko visst strängt nichnet predansmod. Ito habi is dausudring leid van by tahad urtburnik samastishting or appermali savalon kidsbawa. Sa this sterling or us adista dvan kantik dabai, dosi episode chutn jai. Ab chili gasperu dabai. ये फॉर्मूला 1 के इतिहास में एक रोचक पल है ना। टोटो वोल्फ मर्सिडीज टीम के बॉस के पास लेविस हैमिल्टन के 3 संबित प्रतिस्थापनों के लिए काम है। बिल्कुल सही। सेबास्टियन वेटल एक 4 बार के विश्व चैंपियन और किमी अंतोनेली एक युवा इटालियन रेसर, दोनों को मान्यता दी जाने की बात फैंस में उत्साह भर रही है। It's a Vettel keer Ashter is a track record bij toward in a mean very katintalik beneath. हाँ, और ये न भूलें, वोल्फ ने कहा था कि वे जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने विकल्पों को खुले रखने में रुचि है। और जब हम अंतिम निर्णय की सीधी प्रतीक्षा कर, तो ये देख में रोचक ये फिर ये खेल को थी क्राई टूथ ब्लर टू फोर your breast है क्या मुक्त। वस्लाफों जो भी नम्स हो, ये निश्चित थी कि डोजस डिपाइस सीजन के लिए ग्रिड को हिलो दें। अच्छा दोस्तों, जब हम इस विषय में और गहराई से जाते हैं, हमें चैनल के विचारने का बहुत ख्याल है। आपको लगता है कि अगले मर्सिडीज में कौन शामिल होगा? क्या एंटोनेली के लिए भविष्यवल दिख रहा है? क्या वेटल अप्रत्याशित रूप से वापसी करेंगे? और याद रखें, आपकी राय मायज़ात रखती है, इसलिए अपने विचार मानोमंत कमेंट सेक्शन में साझा करें, हिचकिच नहीं। ओ बिल्कुल, पिवटल हानरिंग बहुत ख्याल है। Zarg disasvarias for chalchon gudaring. और यदि आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए इस इंजन को गति देते रहें और इस रोचक मुद्दे में और गहराई से उतरें। वर्तमान में ड्राइवर मार्केट में एक अनिश्चितता का तत्व है। वोल्फ और उनकी टीम को विचार करने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि कई उच्च कुशल ड्राइवर साइन करने के लिए संभावित रूप से उपलब्ध हैं। वास्तव में, और ये सिर्फ कौशल ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि वे टीम में किस प्रकार की गतिविधियां ला सकते हैं। फेरारी के साइंज उदाहरण के लिए वर्तमान में अनुबंध से बाहर हैं और भयानक फॉर्म दिखा रहे हैं। वे मर्सिडीज टीम के लिए मजबूत प्रतियोगी हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से चीजों को हिलेंगे। क्रेस वीरएपरिमन हैमन फेरारी की ओर जेफ और ससेंज संभावित रूप से मर्सिडीज में स्विच कर रहे हैं। सहमत हूं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे परिवर्तनों से खेल में कैसे बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ निश्चित नहीं है। वोल्फ के पास है किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए गोली नहीं धरी है। हम वर्स्टापेन का उल्लेख न भूलें। हालांकि ये लगता है कि वह 2028 के अंत से पहले रेड बुल से नहीं जाएगा, लेकिन उसे मर्सिडीज में शामिल होने की सोच ही दिलचस्प है। ये वास्तव में एक दिलचस्प संभावना है, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि मर्सिडीज को अन्य संभावित उम्मीदवारों जैसे वेटल, अंटोनेली, शायद ओकॉन की ओर देखना होगा। Yuri Kelv शतरंज का खेल नोई नहीं है ना,
रणनीक चेस हो विकल्प करो सिर समयगा नमाली कौन है जो मिल्टन के स्थान पर कौम रखने का मौका उठाएंगे Forsaket. It's hink sibben is sits me brooms fangwall, brave sist than the frighted Amish in the south, as was for. अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में रोचक अनुमान का खेल जारी रहेगा। आपके अनुमान के अनुसार कौन अंततः मर्सिडीज के साथ जुड़ेगा? क्या वो वेरस्टापेन होगा, साइंस, अंटोनेली, या शायद हमने अभी तक विचार नहीं किया हुआ कोई वाइल्ड कार्ड? और जब निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी है, तब मर्सिडीज अपनी वर्तमान चुनौतियों से जूझ रही है। उनकी डोजिंग डो 4 अभियान की शुरुआत नीचे के स्तर पर रही है। सच्चाई, उनके पीछे एक मजबूत विरासत होने के साथ यह निश्चित रूप से टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। हालांकि इन परीक्षण के समय में गए अटलता से केवल उनका अंतथीय और शक्तिशाली बनाएगा। बिल्कुल, ये देखना बहुत रोचक होगा कि मर्सिडीज इन चुनौतियों को कैसे निभाती हैं और उनके भविष्य के ड्राइवर लाइनअप के संबंध में वे अंततः कौन से निर्णय लेते हैं। बेशक चामेनीज के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, फिर इसमें कोई संदेह नहीं है। वोल्फ के शब्द पिछले कुछ सीजनों में टीम की संघर्षों को उजागर करते हैं। हालांकि उनकी बातचीत में एक अठीरता और संकल्प की भावना है। बिल्कुल, संघर्षों के विकसन में एक निश्चित स्तर विचार टेपस, लाइक रिपान मोनोक्रोमैनिक डेथ, एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी है। विस्तृत रूप से वोल्फ टीम विकास के लिए इस इंडियन जुमोडो हंट मी ब्राई फोर्ज टाउचिंग हीलिंग। ये एक मूल्यवान दृष्टिकोण है, क्या नहीं? संघर्षों को विकास और पुनर्मूल्यांकन वितर्क को वास्तव में ये टीम के चरित्र और उनकी माफ है मरीन स्टीप सामर्थ्य में लेस वोथिंग्स द हैमट। रोचक बात यह है कि जबकि मर्सिडीज अपनी चुनौतियों से जूझ रही है, हम टीम बॉस फ्रेड वासर के नेतृत्व में फेरारी में पुनर्जागरण देख रहे हैं। खेल की गतिविधियां वास्तव में निरंतर बदल रही हैं। सच्चाई यह है, और यही बदलाव है जो खोथ न महक बनाता। एक मौसम के हीरो अगले मौसम के वजनाई ट्विलेज और वेब सुसक्त। और जब हम बदलती गतिविधियों के विषय पर हैं, तो आज की सभी चर्चाओं पर छाया हुआ सवाल भूल नहीं सकते। 2025 में मर्सिडीज के साथ कौन शामिल होगा? ये वाकई एक रोचक सवाल है। एंटोनेली, वेरस्टापेन, ओकॉन, वेटल, साइंस, संभावनाएं अनेक के पास अपने संभावित गतिविधियों का एक सेट है। निर्धारण निश्चित रूप से बढ़ रहा है। जैसे हम घटनाओं को खुलते देखते हैं, हम यहां होंगे ताकि हर विकास को चर्चा और विश्लेषण कर सकें। तब तक चलो अज्ञात के रोमांच और सफर का आनंद लें। विलियम, क्या आपको मौका मिला है कि आपने हाल की घटनाओं के बारे में ऑनलाइन समुदाय के क्या कह रहे हैं उसे देखने का? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा एक पोस्ट है। फॉर्मूला 1 लोगन सार्जेंट बैरियस में माफ करो यार, विलियम्स ड्राइवर अपनी टीम को कहता है। इसके प्रतिक्रियाएं काफी दिलचस्प हैं। चलो सुनने फॉर Prankshire said Simon and U3 core. With game cleats give a towie, and how within me with manats track care. हाँ, वहाँ थोड़ा अंधे हास्य का भी टच है ना? वास्तव में स्प्लेंडिड रिग ऑफ एप्स उद्धरण। यह वास्तव में बहुत ही दुस्सौत उस जब पूछा गया तो उसने मेरे पहले माफ को यार कह कहा, मैं ठीक हूँ। वो इतनी हार फोकफुत वो निम्नो। ये निश्चित रूप से एक अलग दृष्टिकोण है। पूरी तरह से सही। और सैमसन ने और भी जोड़ा है उद्धरण। सबसे बुरा संकेत एक ड्राइवर जो वास्तव में कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है, बल्कि तेजी से चलने की चिंता कर रहा है। यह निश्चित रूप से एक सुंदर चित्र नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं। फिर जूटेस ने स्थिति का व्यापक विश्लेषण दिया है उद्धरण। मुझे समझ है कि वे अल्बोन को संभावित अंक जीतने की सर्वोत्तम अवसर देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे संभावित सर्वोत्तम खाद दी है। लेकिन यार, यह निर्णय का पूर्णतः पूर्वानुमान योग्य परिणाम था। जब आप एक चेसिस का उपयोग कर रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह 100% काम कर रहा है, आप कार में आत्मविश्वास को कैसे रख सकते हैं? मुझे लगता है कि सार्जेंट का F1 में भविष्य नहीं है, लेकिन यह बस महसूस होता है कि उसे असफल होने के तैयार किया गया था। मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। अनुद्धरण। जूटेस निश्चित रूप से वैतसात स्ट्रैंड प्रोग्रेड रॉल इसी व्यक्त गरी। हाँ, और जैक मिस्रानी भी सहमत हैं उनकी बात पर उद्धरण।
क्या वास्तव में ये भयानक है? इस दर से सीजन के अंत तक उसे क्यों रखें? उसे छोड़ दें और उसे कहीं ऐसी जगह जाने दें जहां उसे चाहिए। अनुद्धरण। वाई ग्रेस। वास्तव में। और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हमारे प्राइवेट बबल हैं जो मजाकिया तरीके से कहते हैं साजेन बरामदा है। ये सिर्फ मौलिक भौतिकी है। और रेजोनेंट रैप्टर इसके बाद में कहते हैं स्वॉल्जेंट। अनुद्धरण। इस काफी गंभीर स्थिति में हंसी के एक छोटा सा तत्व जोड़ दे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये दिखाएं कि ये चर्चाएं कितनी उत्साहजनक हो सकती हैं। हमें इस कहानी के विकास के साथ और प्रतिक्रियाओं के लिए सुखान ख्याल छोटा। और आज के AF1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहाँ समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद जिन्होंने सुना। हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक गहरी खुदाई की है। मर्सिडीज की संघर्षों से लेकर इस खेल के भविष्य तक सब कुछ चर्चा किया है। हमें आपके विचार सुनना पसंद है, इसलिए कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, लाइक करें और हमारे एपिसोड को शेयर करें। और भविष्य के एपिसोड के लिए सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। है बिल्कुल। आप फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी चीजों की रोजाना की खुराक में से वंचित नहीं होना चाहेंगे क्या? और मुझ पर भरोसा करें, हमारे पास आने वाले विषयों की एक रोमांचक लाइनअप है। मैं अभी तक राज नहीं खोलूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि ये दिलचस्प होगा। इन रोचक विषयों पर चर्चा करना हम सभी की एक आनंददायक अनुभव ही पैसी ही जरगनी एवड की प्रतीक्षा कोर थ्रीस। बिल्कुल सहमत हूँ मेंजो। रखें, अपने विचार साझा करें और फॉर्मूला 1 अतीत से लाइक के उत्साह को जगाए रखें। और उसके साथ हम अपने सामान मैच के साथ सब्त करें। पैडल के मेडल में घुसाए रखें, सरीक्स पर अपने नए बनाओ। ये हमारे चैनल को सेंग्री सोनी में तिलनेमो। और